मालिक, मालिक। हाँ चाचा। बेटा कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? मुझे दीपावली पे अपने बच्चे के लिए मिठाई, पटाखे और घर का कुछ सामान ले जाना है। ठीक है चाचा, अभी लाता हूँ। वो चाचा 5,000 रुपये में काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। ठीक है, अभी तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। रुको। कहाँ जा रहे हो पैसे लेकर? अरे वो रविंद्र जी मांग रहे हैं, उनको दीपावली पर अपने बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह ले जाना है ना। उन्होंने पैसे मांगे और तुम लेके चल दिए, बहुत बढ़िया। इन नौकरों को तो बहाना चाहिए पैसे मांगने का। होली आ जाए तो होली के लिए पैसे, रक्षाबंधन आ जाए तो रक्षाबंधन के लिए पैसे, करवा चौथ आ जाए तो करवा चौथ के लिए पैसे, अब दिवाली आ गई तो दिवाली के लिए पैसे चाहिए। और तुम ना हो ही भोले, किसी की भी बातों में आ जाते हो। ये पैसे तुम इधर लाओ, अभी घर के डेकोरेशन के लिए इतना सारा सामान लाना है। इतनी सी डेकोरेशन में 10,000 रुपए खर्चे हो गए। पूरे घर के डेकोरेशन में ना 20,000 रुपए भी कम पड़ जाएंगे। अभी जाके रविंद्र अंकल से बोलो कि दीपावली के सामान में सारे पैसे हमारे खत्म हो गए, अब नहीं है हमारे पास पैसे। अब उनको पैसे 10 से 15 दिन बाद मिलेंगे। जाके बोलो। अब पहले तो तुम्हें पैसे मुझे दो। अरे दो, और जाके रविंद्र जी से वही बोलो जो मैंने तुम्हें बोलने के लिए बोला है। जाओ। पर मेनिका? परवर कुछ नहीं, जाके बोलो तुम उन्हें। जाओ। चाचा जी, आपको इस टाइम पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि चाचा जो पैसे थे ना, उनका हम दीपावली के लिए सामान ले आए। आपको पैसे 10 से 15 दिन बाद मिल जाएंगे। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलो। 10 से 15 दिन के बाद पैसों का मैं क्या करूँगा? पैसों की जरूरत तो मुझे अब है। मैं अपने बेटे से बोल कर आया हूँ कि मैं मालिक से आज पैसे ले लूँगा और तेरे लिए मिठाई, पटाखे और घर का सामान लेकर आऊँगा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अपने बेटे के लिए पटाखे, मिठाई और घर का सामान कहाँ से ले जाऊँगा? नहीं मालिक, आप ऐसा मत करो। मेरे बेटे की खुशी मत छीनो। मुझे पैसे दे दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक। देखो चाचा, आप रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। आप भी मेरी मजबूरी समझो। मैं इस टाइम आपको पैसे नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूँ। अरे तुम यहाँ बैठे हो? अरे जल्दी चलो, एंजॉय करते हैं, फटाके फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। चलो जल्दी। क्या हुआ तुम्हें? तुम उदास क्यों बैठे हो? उदास होने की ना बहुत बड़ी वजह है। तुम्हें पता है, हमारी पड़ोसन जो है नेहा, उसकी पूरे गांव में आज बहुत तारीफ हो रही है। सब कह रहे हैं कि औरत हो तो उसके जैसी। उस नेहा की तारीफ हो रही है? हमारी तारीफ तो आज तक मोहल्ले में हुई नहीं। उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसकी इतनी तारीफ हो रही है? नेहा के घर जो भी काम करते थे ना, तो नेहा उन सबके घर जाकर उन्हें मिठाई देकर आई है, उन्हें हैप्पी दीपावली बोल कर आई है। इसलिए सब जगह नेहा की तारीफ हो रही है। सब कह रहे हैं औरत हो तो नेहा के जैसी, क्योंकि वो अपने नौकरों को उनके घर जा जाकर दीपावली के मौके पर बधाई दे रही है, मिठाई दे रही है। इसलिए उसकी बहुत तारीफ हो रही है। अब बताओ, उसकी तारीफ सुनकर मैं उदास होऊंगा कि नहीं होऊंगा? यार ये सुन के ना मुझे भी दुख हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। अगर हम अपने नौकरों के घर जाके मिठाई का डब्बा देते हैं तो उसमें तारीफ होती है क्या? और क्या। अच्छा यार, अगर हम भी अपने नौकरों के घर जाए, उन्हें मिठाई दे और उन्हें दीपावली विश करे तो हमारा भी नाम हो जाएगा, हमारी भी तारीफ होगी। और क्या। तो हम भी अपने नौकरों के घर चलते हैं उन्हें मिठाई का डब्बा देने। उस नेहा के पास ही नौकर है क्या? हमारे घर भी नौकर काम करते हैं, हम भी चलेंगे। उस नेहा ने तो हद से हद 1 किलो का डब्बा पहुंचाया होगा मिठाई का। हम 2-2 किलो देंगे अपने सारे नौकरों को। चलो चलो।
अरे मालिक आप, मालिक आप दोनों यहाँ? चाचा, हम आपको मिठाई देने आए हैं और आपको दीपावली की बधाई भी देने आए हैं, लेकिन गांव के हर घर में रोशनी है, आपके घर में अंधेरा क्यों है और आपका बेटा रो क्यों रहा है? मालकिन, मेरा बेटा अंधेरे की वजह से नहीं रो रहा, ना ही इस वजह से रो रहा कि मैंने इसे सामान ला के नहीं दिया। मेरे बेटे को भूख लगी है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये भूख से रो रहा है। और रही दीपावली की बात, मैंने मालिक से पैसे देने के लिए बोला था, आपके कहने पर मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अगर तुम मुझे पैसे दे देते तो हमारे घर में भी दीपावली बन जाती, हमारे घर में भी रोशनी हो जाती और मेरा बेटा यूं भूख से न तड़पता। चाचा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आपको पैसों की सच में इतनी ज़रूरत है। मेनिका, दीपावली का त्यौहार खुशियाँ बांटने का त्यौहार होता है, ना कि खुशियाँ छीनने का। और हमें किसी की भी खुशी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमसे अपने पैसे मांग रहे थे, ना कि हमारे। जो इन्होंने हमारे यहाँ काम किया था, बस उसी के पैसे मांग रहे थे। अरे लोग तो जो उनके यहाँ काम करते हैं, उन्हें दीपावली पर उनको बोनस देते हैं, मिठाई देते हैं, पैसे तक देते हैं, जिससे वो अपनी दीपावली खुशी खुशी मना सके, क्योंकि वो उनको अपना नौकर नहीं, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। और मैंने कहा, दीपावली की रात को अगर किसी के घर हमारी वजह से रोशनी होती है और उसके घर में खुशी होती है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? अरे तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और अब जब गलती मुझसे हुई है तो इसे ठीक भी अब मैं ही करूँगी। हम अपने घर में दिवाली बाद में मनाएंगे, पहले इस घर में रोशनी करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और बहुत खुशी के साथ इस पावन त्यौहार को मनाएंगे। अरुण, तुम एक काम करो, घर जाओ और सारा सामान लेके आओ दीपावली का। आज यहीं दीपावली मनाएंगे। ठीक है मेनिका। ये लीजिए।